समझे। मैं ये जानता हूँ शुरू के 10-15 साल जब मैंने सन 2000 में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसके बाद 15-17 साल बहुत मज़ेदार हम लोगों ने काम किया, बहुत सब लोगों की दोस्ती थी, कहीं कोई फेथ का जिक्र नहीं होता था। और हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। मेरी शूटिंग पे दिन भर में, अगर रमज़ान के महीने में भी सुबह में गणेश की पूजा से शूटिंग शुरू होती है और उसी सेट पे शाम को बैठकर सब लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे यहाँ तो वो एकजुटता है। लेकिन हकीकत ये है कि ऑन द फेस कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तरह के अंडर करेंट्स आजकल इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं। मेरे साथ जाती तौर पे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ मेरे साथ हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन 2-4-5 लोग खेर साहब जैसे और उनके जो टटपुंजे दोस्त हैं जो आपके पैनल्स पे आके बैठते हैं, उन लोगों ने इतनी गंदगी पिछले 4-5 सालों में यह फैलाई है कि चंद लोगों के दिमाग में ये गंदगी फैल चुकी है। और ऑफ द रिकॉर्ड ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं वही समझ क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं। मेरा सवाल है, टीना शर्मा को मैं इन कराना चाहता हूँ। टीना शर्मा सीधा सवाल, टीना शर्मा क्या ये शोएब अभी आप डिस्कशन को कहीं और लेके जा रहे हैं। नहीं, ये असल में शोएब चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शोएब चौधरी असल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री को या बॉलीवुड को वो बहुत छोटे लोग रन कर रहे हैं। एक सेकंड सर एक सेकंड, अमर आकाशदीप जी, शोएब चौधरी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड को वो छोटे लोग रन कर रहे हैं जो खुद किसी दूसरे से काम मांगते हैं। अरे नहीं भाई शोएब जी, इस बॉलीवुड को रन करने वाले वो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो पैसा डालते हैं। अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते हैं? नहीं, अल्फाज नहीं, आपने कहा कि ये 2-4 लोग जो आते हैं आपके टीवी पर बैठते हैं, ये इधर से आते हैं। भाई जिनके पास बजट है, मैंने 5 नाम लिया अभी, 2-4 लोग, मैंने 5 नाम लिए। लेके बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ना, मैंने 5 नाम लिए। एक नाम बताइए आप जिसने यार रहमान को काम दिया हो। सरनेम पंडित है उनका जो आपके चैनल पे नहीं है। मेरे 5 नाम बताइए ना, मैंने बताइए। मैंने शाहरुख खान का नाम लिया, उन्होंने अपनी फिल्म में काम दिया। सलमान खान ने काम दिया अपनी फिल्म में, आमिर खान ने काम दिया, फरहान अख्तर ने काम दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया भाई? क्यों नहीं दिया? उन्होंने शाहरुख खान के बारे में उनका ओपिनियन लीजिए, क्या हुआ पिछले हफ्ते। अरे मुझे बताइए ना, क्यों काम नहीं दिया शोएब चौधरी? क्यों काम नहीं दिया? एक छोटा सा नेता, अरे भाई कोई तो काम दे। नहीं जीत सकता मेरठ का, वो उनको देश वो अब ये देखिए, अब ये समस्या है आपकी शोएब चौधरी। आप इसमें पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। फिर मुझे टीना शर्मा से सवाल लेना पड़ेगा। 1 सेकंड, टीना शर्मा। शोएब जी, टीना शर्मा 1 सेकंड सर। राम जी मुझे आकाश में आ रहा हूं। टीना शर्मा और विनोद बंसल इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। मुमताज आलम रिजवी को लेकर आइए। आप नहीं जवाब दे सकते भाई। मैं साजिद नाडियाडवाला अगर ए.आर. रहमान से म्यूजिक नहीं बनवा रहे, वो प्रीतम से म्यूजिक बनवा रहे हैं या किसी और से म्यूजिक बनवा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी कम्युनल है कि धार्मिक है, क्या है क्या नहीं? टीना शर्मा प्लीज। राम, मैं शोएब की बात की जवाब देना चाहती हूँ। जी बोलिए। राम, काम किया है। मैं शोएब की बात का जवाब देना चाहती हूँ। ये समस्या है आपकी शोएब चौधरी। आप इसमें पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। आप पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। टीना जी बोलिए। टीना शर्मा से सवाल लेना पड़ेगा। जी, थैंक यू वेरी मच। शोएब ने जो अभी कहा कि आईएनबी मिनिस्ट्री में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म वेरिफिकेशन विच इज CBFC, राइट, फिल्म सर्टिफिकेशन, मैं 1954 का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उस पर 2012 से काम कर रही हूँ। और मेरी कुछ फेमस PIL हैं जिसमें रेस 2 है, D-Day है, भाग मिल्खा भाग है, जिस पे मैंने हाई कोर्ट से जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं सेंसर बोर्ड में, और मैंने वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो जीती हैं। उन फिल्मों का प्रसार बिना कट्स के, रेस 2 का प्रसार जो है वो 36 कट के बाद एक बड़े टीवी चैनल पे, जिसके साथ उसका 600 रुपये का करार हुआ था, वो उसके बाद उस पर रिलीज हुई जब उसमें 36 कट हुए। तो ये फिल्में इनको तब कम्युनल नहीं दिखती हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो INB मिनिस्टर थे अरुण जेटली, उससे पहले मनीष तिवारी थे। और इनको अच्छे से याद होगा, अगर ये प्रोड्यूसर हैं, पंकजा ठाकुर करके एक CEO होती थी,
और वो कैसे करके सर्टिफिकेशन देती थी, और उनको मिनिस्ट्री ने उनको निकाला है। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पे उनको निकाला गया, वो लेटर पब्लिक हुआ। उनका लास्ट लेटर टू ऑल जो 24 मेंबर होते हैं इनके अंडर, चेयरमैन के अंडर, उसको वो लेटर पब्लिक हुआ, उनका फेयरवेल लेटर। वो 5 पेज का लेटर है, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी। उस समय एक फिल्म आई थी इन दिनों मुजफ्फरनगर, उस फिल्म पे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लीला सैमसन इनकी जो है वो CBFC की चेयरपर्सन थी और CEO थी पंकजा ठाकुर। नहीं, लेकिन पंकजा ठाकुर को मनीष तिवारी जी ने मेरी थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। जी जी। इन दिनों मुजफ्फरनगर को अरुण जेटली जी को बोलकर हमने रुकवाया था, क्योंकि वो फिल्म बिल्कुल कॉम्युनल थी। नहीं, मुझे एक बात, म्यूजिक में ये 2 अलग अलग विषय हैं। ये 2 अलग अलग विषय हैं कि कैसे सेंसर बोर्ड वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और किसी कलाकार को उसका मजहब देखकर काम रोका जा रहा है। ये 2 अलग विषय नहीं है, ये काम रोका जा रहा है। नहीं है, नहीं इनका राम हर सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडास को पुश करती है। सेंसर बोर्ड है इनका जिस तरीके से के जरिए वही हो रहा है। आप भी वही कह रही है, यहाँ मसला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, आप कोई एजेंडा सरकारों का पॉलिटिकल एजेंडा है। सेंसर बोर्ड पर जितने इस फिल्म इंडस्ट्री पे जो ये खान है, कैन आई स्पीक प्लीज, कैन आई स्पीक फॉर अ मिनट? जितने खान हैं, जितने पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हम उनको अपना समझते हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को किस तरह से डोमिनेट करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात AR रहमान की, हर साल वो 5 करोड़ का बिजनेस करते हैं इस इंडस्ट्री में। अगर उनको कैलकुलेट मेजर किया जाए उनके पैसों में, उनकी वर्थ आप देख लीजिए, हिंदुस्तान ने उनको बनाया है। अब मुझे मुमताज आलम रिजवी को और विनोद बंसल को इसमें ऐड करना है। इसके बाद संजना गलरानी और सविता जी के पास में चलूंगा। एक सेकंड, अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए शोएब चौधरी। शोएब चौधरी, आपको अरे AR रहमान को काम देने के लिए शोएब चौधरी जैसे फिल्म प्रोड्यूसर पर्याप्त नहीं है। आप उन्हें साइन करने जाइए तो पता चलेगा आपको। आप दीजिए उनको अपना म्यूजिक बनाने के लिए, तो पता चलेगा कि जेब से 10 करोड़ रुपए देना है, और वही काम कोई दूसरा लड़का होगा ही नहीं 1 करोड़ में करके दे, 2 करोड़ में करके दे, तो वहां पकाओगे ना भाई। कितनी फीस चार्ज करते हैं, ये सीधा बिजनेस है। अगर उन्होंने कहा है तो मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं उसके पीछे की लाइन क्या है, उसको विनोद बंसल थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। मुमताज आलम रिजवी, जिस देश में आप एक सब्जी खरीदने वाला मुसलमान हो तो उसे सब्जी नहीं खरीदते, जहां पर आप मुसलमान को घर नहीं लेने देते हैं। विनोद बंसल जी, एक सेकंड, शोएब चौधरी, आप किसी और, आपको थोड़ा सा नेता ज्यादा होना चाहिए, फिल्म का प्रोड्यूसर कम मुझे लग रहा है ना। आप फिल्म पे कम बात करना चाहते हैं, गली के सब्जी वाले को ढूंढ रहे हैं आप। पिछले 75 सालों से जी मैं राजनीतिक परिवार से हूं, मैं आपको बता, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप उसमें आप पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं। ये मैं समझ गया, आपकी जबान से समझ गया। मुझे आपका इतिहास भूगोल मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझ गया कि इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा इन है और फिल्म की चिंता कम है। विनोद बंसल पॉलिटिक्स नहीं, हकीकत सच्चाई है जो मैं बोल रहा हूं। आप रुक जाइए। सौरभ जी, विनोद बंसल मेरा नाम है। जी। देखिए राम जी, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा कि जब हामिद अंसारी अपने पद से जब जा रहे थे, फेयरवेल हो रहा था इस भारत की महान संसद के अंदर, उन्होंने क्या भाषण दिया था? आपको याद है? 10 साल तक मलाई चाटी, कई देशों में वो राजदूत रहे, और उसके बाद जब फेयरवेल हुआ एज ए उपराष्ट्रपति, मलाई चाटी किया, हामिद अंसारी जैसा शख्स। अब देखिए डिप्लोमेट है, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। देखो इनके, एक सेकंड शोएब चौधरी, एक सेकंड रुक जाइए, शोएब चौधरी रुक जाइए। बिकॉज़ ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ द मुस्लिम्स, वो मलाई चाट रहे थे। आप समझ जाइए, आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए शोएब चौधरी, मुझे फिर रोकना पड़ेगा।